नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 15 जुलाई 2022 के इस इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स एक मोटिवेशन कोट से। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता के और भी करीब लेके आता है। तो लाइफ में फ्रेंड्स संघर्ष बहुत ज़रूरी है और लाइफ में देखिए जब आप संघर्ष करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारत में बांग्लादेश के जो नए उच्चायुक्त नियुक्त हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। फ्रेंड्स जो मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान हैं, इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स नियुक्ति की बात ही हो रही है तो पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सुधाकर दलेला। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास जो कोष है इसके नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा एल्वारो लारियो, ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद है फ्रेंड G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केतांजी ब्राउन जैक्सन। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है रुचिरा काम्बोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स इस इंडेक्स में बात करते हैं भारत का स्थान। तो फ्रेंड्स भारत रहा है इसमें 135वें नंबर पे। इंडेक्स जितनी भी है फ्रेंड देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं फ्रेंड तो देखिए विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 0.629 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख उप सूचकांकों में लैंगिक समानता को मापा जाता है, जिसमें है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये जो आपके उप सूचकांक हैं ये इसमें शामिल हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर रहा। वहीं अफगानिस्तान जो है इस सूचकांक में 0.435 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। तो सबसे खराब का अगर पूछें तो आपका आंसर क्या रहेगा? अफगानिस्तान। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूचकांक में टॉप कौन सी देश ने किया है? तो सबसे पहले नंबर पे है आइसलैंड, उसके बाद है फिनलैंड और तीसरे नंबर पे है नॉर्वे। और भारत का क्या स्थान था? तो याद रखेंगे भारत जो है वो 135वें नंबर पे था। इस सूचकांक को जारी किया विश्व आर्थिक मंच ने, जिसका मुख्यालय है कोलोगनी स्विट्जरलैंड और ये इसका 16वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है चेन्नई तमिलनाडु में फ्रेंड्स इस कारखाने का उद्घाटन किया गया है। जो अग्निकुल कॉस्मोस है इसने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने को चेन्नई में शुरू किया। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और इसका जो इस्तेमाल है इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कहाँ पे उद्घाटन हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। फ्रेंड्स यहाँ पे हम पिछले टॉप 5 भारत से जुड़े कुछ प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो ये है 2023 में। निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो राज्य है कर्नाटक।
भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। तो ये कुछ फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो ये जो टेलीस्कोप है इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि किसका है? नासा का। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टेलीस्कोप की मदद से अब तक की ये सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि है ब्रह्मांड की। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा यह कर रहा है। यह टेलीस्कोप अपने विशाल प्राइमरी मिरर और उपकरणों की मदद से स्पेस में किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में अधिक दूरी तक देख सकता है। तो काफ़ी अच्छे जो हैं वो इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे उपकरण यहाँ पर इसमें यूज़ किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नासा की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा का जो सूर्य मिशन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो किसके अध्ययन के लिए? बुध, जिसे हम कहते हैं मरकरी। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो उस मिशन का नाम था अपोलो प्रोग्राम। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो आंसर है नासा। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? तो उनका नाम क्या है? वनिजा रूपानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसका देखिए मेन उद्देश्य यही है कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना। कृषि और बाग मंत्री का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु, कर्नाटका में। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई तकनीक पर विशेषज्ञ जानकारी प्रदान की जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है देखिए कृषि की। तो इस टाइम पे जो कृषि मंत्री है ना उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्रेंड्स नारायणन कुमार। तो इन्हें जापान के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जापान ने इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष है नारायणन कुमार, इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इन्हें यह पुरस्कार जापान और भारत देश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है। अब पुरस्कार की बात ही चल रही है तो चलिए फिर रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड रिवीजन करते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो इनका नाम है फ्रेंड्स सिमोन बाइल्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है तनुजा नेसारी। किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इंद्रजीत सिंह। अगला है, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है अजय पिरामल। प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो ये राज्य है या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए सही आंसर है हमारा यहाँ पे दिल्ली। तो छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली ने यूनिसेफ के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना को शुरू किया। इसके माध्यम से देखिए क्या होगा, इसके माध्यम से छात्रों को नौकरी के लिए तैयार होने के साथ साथ युवाओं की आवाज़ को सुनने और उसे बढ़ाने में भी मदद यहाँ से मिल सकेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिसेफ की, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसकी प्रमुख है कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड इसमें भारत ने जीते हैं टोटल 22 पदक। तो ध्यान रखिएगा हमें कितने पदक जीते गए हैं, 22, जिनमें से 4 हैं स्वर्ण पदक, 9 है इसमें रजत पदक और 9 ही है कांस्य पदक। अलग अलग भी ध्यान रखना है हमें और टोटल भी ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता पुरुष और महिला कुश्ती दोनों में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि पुरुषों की ग्रीको रोमन प्रतिस्पर्धा में वे 5वें स्थान पर रही हैं। अब फ्री स्टाइल प्रतियोगिता के टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे है ईरान, भारत देखिए इसमें कौन से पे था, दूसरे पे, और तीसरे नंबर पे है कजाकिस्तान। इसका आयोजन स्थल है मनामा, बहरीन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस आरडी, यानी आधार फेस यानी आधार को रीड करने वाला, कि आपका जो आधार धारक है, आपका जो आधार कार्ड है, उसकी पहचान इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए आधार फेस आईडी नामक नए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसकी मदद से चेहरा दिखाकर आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इस आधार ऐप के माध्यम से आधार धारक विभिन्न आधार एप्लीकेशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जीवन प्रमाण हो गया, राशन वितरण, कोविड वैक्सीनेशन एप्लीकेशन, छात्रवृत्ति योजनाएं और किसान कल्याण योजनाएं इसमें शामिल हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन की बात होती है तो पिछले टॉप 5 एप्लीकेशन को रिवाइज करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? आंसर है हिमाचल प्रदेश। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला है देखिए, किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है IIT रुड़की। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है असम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लियर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सिंपली इनका देश बताना है। तो ये न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज रहे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेंड्स अब हम 15 जुलाई के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखा है जनरल JJ सिंह, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष रहे। जुलाई 2022 में जारी की गई ICC ODI क्रिकेट टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम किस स्थान पे रही है? तो पुरुष टीम रही है 3रे स्थान पे। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? अहमदाबाद शहर और केरल राज्य।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरियो का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है मैक्सिको। केंद्र सरकार ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो स्थान का नाम है वडोदरा, गुजरात। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से प्रश्नों को किया है। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पे रहा? भारत का स्थान रहा 135। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई, तमिलनाडु में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? आंसर है नारायणन कुमार। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है दिल्ली। अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 22। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है आधार फेस आईडी। किस देश के पूर्व कप्तान, क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लियर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को लिखा है जनरल जे सिंह ने। जुलाई 2022 में जारी की गई आईसीसी ओडीआई क्रिकेट टीम में जो रैंकिंग है उसमें भारत की पुरुष क्रिकेट टीम किस स्थान पे रही? तो वो रही है तीसरे स्थान पे। टाइम पत्रिका ने 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? अहमदाबाद शहर और केरल राज्य। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। केंद्र सरकार ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? वडोदरा, गुजरात। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हमारा होता है रिवीजन। चलिए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो जिसमें आज हम प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। पहला है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है अष्टाध्यायी। पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय किससे है? तो शिलालेखों के अध्ययन से। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही आंसर है ऋग्वेद। संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? आंसर है सामवेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो वो है अथर्ववेद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? सही आंसर है आगम। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सके उसे क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम पिछले माह के 15 जून के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? आंसर है कोच्चि, केरल। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू करी है? सही आंसर है अग्निपथ। वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 जून। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो राज्य है केरल। सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह, जो कि हैं हमारे गृह मंत्री। भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर है हमारा ओमनी कार्ड। इसके बाद देखिए, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? सही आंसर है अश्विनी वैष्णव ने। ये केंद्रीय रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर है 15 जून। फ्रेंड्स, अब हमारे सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं। जो हमने कल प्रश्न करे थे उनका हम एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं, जिससे हम अच्छे से उनको और भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर है संजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सर्ववैक नामक भारत की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है इसे मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि है पुणे में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो दिवस है ये 12 जुलाई को मनाया गया है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। इसके बाद है, गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, ये जो खिताब है जीता है डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि 2023 में ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे हम दोनों की ही बात करेंगे, मेंस और वुमेंस की। तो यहाँ पे आंसर है जॉनी बेयरस्टो, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और मैरी-सान कैम्प ये दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं। तो महिला वर्ग में ध्यान रखिएगा इन्हें मिला है, और पुरुष वर्ग में यानी मेंस की उसमें मिला है जॉनी बेयरस्टो को। इसके बाद है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 68वां। इसके बाद है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो हवाई अड्डे का नाम है कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा, जो कि है लेह लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उसके बाद हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, साथ ही में हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को किया, साथ ही में पिछले माह की करंट अफेयर्स का रिवाइज किया है, ताकि और भी अधिक मजबूत तरीके से हम करंट अफेयर्स को पढ़ सकें। कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन भी किया। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल जो करंट अफेयर्स बाय रवि है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में हमारी जो मंथली ई बुक है जनवरी से जून तक की, वो लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।